इत्तेहादी हुकूमत का कप्तान को एक और सरप्राइज। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इस्तीफे मंजूर किए जाने वाले अरकान में हैदर अली, सलीम रहमान, साहबजादा सिबगतुल्ला, महबूब शाह, शेर अकबर खान, अली खान जदूर, मुजाहिद अली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। स्पीकर की जानिब से मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरो बख्तियार और फ़खर इमाम, जुनेद अकबर, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर अयूब के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत का कप्तान को एक और सरप्राइज दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रजा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के। कहिएगा सर, एक और अहम सरप्राइज आया गया है इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से। कप्तान के लिए 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे? तो देखें, मुल्क जिस सियासी और माशी बुहरान से दो चार है, उसमें ये इस्तीफे जो है मजीद जल्दी पे तेल का काम करेंगे। और इस वक्त जो हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया है, ये बड़ा एक मुश्किल फैसला है कि एक तरफ तो पीटीआई कौमी असम्बली में वापस आने का ऐलान कर रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफे मंजूर करके ये काम जो है उनका काम तेज कर दिया है। तो मैं नहीं समझता कि ये इस चीज का मुल्क और कौम को कोई फायदा होगा, बल्कि ये लगता ही है कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो कहीं ऐसे फैसले कर रही है जो उनके लिए खुद नुकसानदेह साबित होंगी। मोहसिन साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये अचानक हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि उन्होंने कौमी असम्बली में जाना है। पहले खुद बुलाते रहे इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जो भी है मामला पार्लियामेंट में जो है वो आकर डिस्कस करें, मगर उसके बाद ये ऐसे चीज़ें सामने आ जाना, तो क्या कहीं बौखलाहट आप देख रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के पास कोई नंबर्स नहीं है कि ऐसा ना हो कि पीटीआई एतमाद का वोट अगर सदर ममलिकत कह देते हैं तो ये उस इकदाम की सूरत में आप इस इकदाम को देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये इसी गेम का ऐसा है कि वो जो सदर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो फिर उस वक्त हाउस पूरा नहीं होगा और ये इलेक्शन में जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे और इस तरह जो है ये काम मजीद डिले होता जाएगा। ठीक है मोहसिन साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। हमारे नुमाइंदा ऑन शराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। ऑन बताएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम केपी हाउस से पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हमारे साथ है। कुछ एमएनए जो हैं वो गाड़ियों पे पार्लियामेंट की तरफ रवाना हो गए हैं, लेकिन फवाद चौधरी, उनके साथ अंदलीब अब्बास, अमजद खान न्याजी समेत तकरीबन 15 से 20 ये एमएनएज हैं जो पैदल पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं। केपी हाउस से ये एमएनएज जो है इजलास के बाद निकले थे और जब इस हवाले से हमारी फवाद चौधरी से बात हुई तो उनका कहना है कि 76 अरकान इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। हमने उनको जब ये बताया कि मजीद इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं तो उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से अभी तक ना तो कोई नोटिफिकेशन मिला है, ना हमारे इल्म में है, इसलिए हमारे तमाम अरकान असम्बली जो इस इजलास में मौजूद थे वो पार्लियामेंट जा रहे हैं। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए जा रही है। हमारे जराए ये तहरीक इंसाफ के बता रहे हैं कि दो डिमांड रखी जाएंगी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने कि या तो सारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं या फिर हमें आईनी ओहदे दिए जाएं जो हमारा हक बनता है। तो इस वक्त जो कौमी असम्बली का अहाता है उसके करीब ये पार्लियामेंटेरियन जो है पैदल पहुंच चुके हैं। हम भी इनके हमराह हैं और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में वही डिमांड दोहराई जाएंगी जो हमने आपके सामने आपसे थोड़ी देर पहले बताई। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सूरत-ए-हाल अचानक ये जो ऐसे फैसले किए गए हैं इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, वजह क्या बनी है? पहले स्पीकर ये कहते रहे कि एक एक करके मुलाकात करूँगा, फिर इस्तीफे मंजूर करूँगा, फिर एक वफ्द उनसे आके उन्होंने मुलाकात की, मगर उसके बाद हमने देखा कि एतमाद के वोट का कहा गया, इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। तो उसमें तो शाह महमूद कुरैशी ऐसे बहुत सारे नाम थे जो मुलाकात नहीं कर सके एक एक करके, और ना अभी जो मजीद किए गए हैं। तो फिर स्पीकर का ये फैसला वजह क्या समझ रहे हैं आप?
देखिए थोड़ा सा यूं लग रहा है कि ताकि हुकूमत पैनिक हुई है इमरान खान को उस फैसले के बाद कि हम असम्बली में वापस जाएंगे और चेयरमैन पीएसी का ओहदा और उसके साथ साथ अपोजिशन का लीडर का ओहदा हमारा हक बनता है और वो दोनों ओहदे हमें दिए जाए, तो उसके बाद ये इक़दाम देखने को मिले हैं। और यूं लग रहा है कि हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर चेयरमैन पीएसी का ऑर्डर दिया जाता है तो मखसूस किस्म के जो पैरे होंगे वो निकाले जाएंगे और उन पे बात की जाएगी जो मौजूदा हुकूमत के लिए किसी हद तक सुस्ती का बाइस बन सकती है। तो यही वो मामला हैं जिनकी वजह से हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ उस ताकत के साथ अगर पार्लियामान में आती भी है तो ना आए। और दूसरी तरफ आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडर का किरदार बड़ा अहम होने वाला है, तो इसके पीछे वो भी एक चीज है कि अपोजिशन लीडर जो है वो अभी नाजायज है। आज कौमी असम्बली का जो इजलास होना था वो भी एक हफ्ते स्पीकर की जानब से लेट किया गया है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये नजर आ रहा है कि थोड़ी सी हुकूमत कहीं ना कहीं पैनिक हुई है। ठीक है, और आप हमारे साथ ही रहेगा, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। मोहसिन साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा जिस तरह से इत्तेहादी हुकूमत ने अचानक से जल्दबाजी में ये फैसला किया है और आज ये फैसला जारी कर दिया गया स्पीकर की जानिब से, आप क्या समझते हैं मुल्की मईशत इस वक्त जिस डगर पर है, पाकिस्तान को मजीद जो मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, तो क्या इस सूरत में इत्तेहादी हुकूमत को कोई रिलीफ मिलेगा इस फैसले से? इनकी हुकूमत बच पाएगी? फिलहाल तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, मईशत को खतरा है। और अगर मईशत इसी तरह जवाल पजीर रही तो फिर तो इत्तेहादी हुकूमत का बचना मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में इनको यह अंदाजा है कि डॉलर विभाग से जो इमदाद के वादे हुए वो आनी शुरू हो जाएगी, तो मईशत को ये सवाल देंगे, ये इनका ख्याल है। लेकिन अभी क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। तो मोहसिन साहब, यानी कि हमारी जितनी भी जो तमाम सियासी जमातें हैं इन्होंने अपने रवैयों के ऊपर नज़रसानी नहीं करनी है। पार्लियामेंट में बाहर टीवी शोज़ के ऊपर आके कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आएँ, आप बैठ कर बात करें, यही आइन का भी तकाजा है। मगर जब पार्लियामेंट में आने की बातें की जाती हैं, चले देर से आई, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई PTI के इस इक़दाम के ऊपर, मगर जब उन्होंने फैसला कर लिया है तो फिर ये PDM ये इत्तेहादी जमातें जो हैं, जो वो खुद कह रहे हैं कि बड़े खुले दिल से हम कबूल करते हैं तनकीद को भी, आएँ बैठें, तो उस सूरत हाल के अंदर ऐसा रवैया रखना, ये मुल्क तो फिर एक ऐसे डेडलॉक की तरफ चला गया है जहां पर किसी के पास कोई हल नहीं है। फिर तो देखिए, इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में पुचारे में तमाम फरीकों का पूरा हाथ है। हम किसी एक को इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने ऐसा किया है। ये सब लोग जो है, PTI भी अपने देखें 10 महीने से कौमी असम्बली से बात की, और अभी भी उन्होंने जो ऐलान किया था वो इस बात पे नहीं किया था कि वो आके असम्बली में कोई अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि वो कह रहे थे कि हम आके ये सीटें हमें दे दें और ये हमें दे दें और हम ये करेंगे। तो लगता था कि उनका भी इरादा कोई अच्छा नहीं था। तो हुकूमत के पास तो चूंकि स्पीकर का ओहदा इनके पास है, तो उन्होंने इससे फायदा उठाया। पहले PTI भी कहती रही है कि ये तमाम इस्तीफे जो थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मंजूर किए थे, तो फिर तो उन्हें अपने मौके पे भी कैब लेना चाहिए। मोहसिन साहब, कहिएगा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये वतीरा रहा है, जब से वो हुकूमत से निकली है वो हर बात पर सड़कों पर आने की धमकी देती है, एहतजाज की बात करती है। अगर इस मामले पर दोबारा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की बात की जाती है, सड़कों पर निकलने की बात की जाती है, मुल्क में इस वक्त मुल्क की मईशत, महंगाई, मजीद और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मामला एक दफ़ा फिर से इंतशार की तरफ जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि देखें, इस वक्त PTI ने तो तकरीबन तमाम इश्यूज पे डेडलॉक पैदा किया हुआ है। आप देखें कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला के बारे में वो परवेज लाई का कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन का चीफ मिनिस्टर नहीं मानूंगा, और वहाँ पे कोई उनमें इत्तेफाक राय नहीं हो रहा।
दूसरा केपी के वजीर आला कहते हैं कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा और ना मैं उनको अपने नाम दूंगा। तो इस तरह पीटीआई ने तो तकरीबन पूरे मुल्क में डेडलॉक की सूरत हाल पैदा की हुई है और अब ये भी कहा जा सकता है कि हुकूमत ने तंग आमद भजंग आमद के वस्ताक ये जो इस्तीफे कबूल किए हैं, ये शायद इसलिए की हो कि मजीद पीटीआई असम्बली में आके कोई गंद ना डाले। मजीद पीटीआई असेंबली में आके कोई गन ना डाले। ठीक है मोहसिन साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। एंकर पर्सन बाबर गोरसी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। बाबर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के। कहिएगा, इत्तेहादी हुकूमत ने जो है कौमी असेंबली स्पीकर जो है उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या समझते हैं किस तरफ जा रही है मुल्क की सियासत? देखें, जो मुल्क की सियासत है वो तो बिल्कुल आपके सामने है, क्योंकि जो जितने भी सियासतदान हैं वो एक दूसरे को सरप्राइजेस दे रहे हैं कि जी हमने आपको ये सरप्राइज दिया था कि हमने इमरान खान ने कि जी मैंने पंजाब और केपी के असेंबली तोड़ दी तो मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा कर दिया। तो दूसरी तरफ आपने देखा है कि यही जो इस्तीफे थे, जब इन्होंने तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए स्पीकर को, तो स्पीकर ने बाकायदा तौर पर इनको लेटर्स लिखे कि ये इस्तीफे उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक कि आप इंडिविजुअली आकर मेरे साथ या मेरे चैम्बर में या असेंबली में आकर इसकी तस्दीक नहीं करते। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी हम कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने इनके इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। उन्होंने एक लॉजिक दी कि जिस तरह अगर राजा रियाज अगर अपोजिशन लीडर होते हैं तो फिर तो जो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा केयर टेकर वो भी ये दोनों मिलकर बना लेंगे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं और उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मुल्क को हो रहा है। इस वक्त ना पीडीएम सीरियस कोई बात कर रही है, ना इमरान खान कोई सीरियस बात कर रहे हैं। तमाम इमरान खान चाहते हैं इलेक्शंस हो जाए, पीडीएम चाहती है कि इलेक्शंस थोड़े डिले हो जाए। और दोनों जो क़यादतें हैं, जिस तरह की पीडीएम की है जिसमें पीएमएलएन है, इसी तरह पीपल्स पार्टी है मौलाना फजल रहमान, और दूसरे जो इत्तेहादी है वो भी हुकूमत को एंजॉय करना चाहते हैं, इमरान खान भी हुकूमत को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान का हो रहा है। और फिर ये लोग यही लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान पे हमने तवज्जो नहीं दी, फिर कोई शख्स खून मारा जाता है तो उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो खुदारा इनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से मसलों का सामना है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है मुआशी मसला है, वो हल नहीं हो पा रहा। आप देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले हैं, एम्बेसीज जो बाहर है, जो मिशंस हैं उनकी तनख्वाहों के मसले हैं, उसके साथ साथ उनके जो अखराजात है उनके मसले बाबर हैं। ये अहम नुकता है कि जो आप ये कह रहे हैं कि जो एतराफ़ का जो सिलसिला आजकल शुरू हो चुका है, हम देखते हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे हैं, नकाद हो रहे हैं, जिनके अंदर बड़े खुले दिल के साथ एतराफ़ किए जा रहे हैं हमारी यहाँ नाकामी है, यहाँ नाकामी है। मगर जब ये खुद ही जो लोग हैं जो एतराफ़ कर रहे हैं, स्टेक होल्डर भी हैं, जो इदारे की जानिब से ऐलान कर दिया गया वो ए पोलिटिकल हैं, उसके बाद तमाम जो अमूर थे वो सियासतदानों को खुद देखने थे। अब सियासतदानों का ये रवैया है जो आवाम देख रहे हैं इदारे के एक वाज़ेह ऐलान के बावजूद भी कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की गेम जारी है, डेडलॉक बरकरार है, निगरान सेटअप के लिए इनके लिए कोई बात नहीं बन पाती है, कोई पार्लियामेंट से बाहर निकल जाता है, जब आने की बात करते हैं तो ऐसी सूरत हाल हो जाती है। तो ये फिर नाकामी समझा जाए ना इन सियासतदानों की। बिल्कुल आपने सही बात की है कि इन सियासतदानों की ही नाकामी है। देखिए, आपने जब ये अमेंडमेंट्स पास की थी कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होगा या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा या इस्तीफों का जो तरीकाकार है वो आइन में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप नहीं करना चाहते तो उस वक्त आइन को तरजीह दी जाती है, और जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर आइन को भूल जाते हैं। आपको क्या जरूरत थी कि जी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट करे। अगर कंसेंसस नहीं होता था, पार्लियामेंटरी कमेटीज बनती हैं, 3-3 रुकन उनके होते हैं, उन पे भी अगर नहीं होता तो स्पीकर को अथॉरिटी देते थे कि स्पीकर जो है वो बना दे। कोई भी स्पीकर हो, वो नून लीग का होता, पीपल्स पार्टी का होता, पीटीआई का होता, जिसका भी होता, वो जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का फैसला कर देता। अगर उस पर भी नहीं करते तो चले आप करते ऐसा कि कुरान अंदाजी कर ले। 3-3 नाम है, तीनों नामों में से आप देखें एक नाम देते हैं, उसमें कुरान अंदाजी कर लेते। एक जमहूरी तरीका तो रहता। आज आप इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो ना जाते, आपने उनको क्यों कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा?
دیکھیں امینڈمنٹس بھی لاز میں آپ کرتے ہیں, تمام چیزیں آپ کرتے ہیں, اس کے بعد بلیم جو ہے پھر اداروں کو دیتے ہیں, اور اداروں کے ہوتے ہوئے ابھی دیکھیں کہ بڑی پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ سید عاصم منیر صاحب جیسا جو سپہ سالار ہے جو اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, اور اس کی واضح مثال ہے کہ 186 ووٹ اگر وہ اے پولیٹیکل نہ ہوتے تو 186 ووٹ پرویز الہی کبھی زندگی میں حاصل نہ کر سکتے. ایک دو ووٹ تو توڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں. ابھی بھی پرویز الہی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی ہم الیکشن کمشنر کا لگایا ہوا جو نمائندہ ہے وہ نہیں مانیں گے. تو یہ آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ کو ماننا پڑے گا جو آئین کہتا ہے, جو جمہوریت کہتی ہے, جو پاکستان کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے, وہ تو ماننا پڑے گا. یہ بالکل ایسے گدڑ بکیاں ہیں, اور سب سے زیادہ جو نقصان اس وقت اگر ملک کو پہنچا رہے ہیں تو وہ سیاستدان پہنچا رہے ہیں. اور آپ سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا, اگر وہ ایک پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے یا لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے. ابھی یہ ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام سیاستدانوں کو, تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے, ان کو آگے سوچنا چاہیے, اور ایک الیکشن ہو جائے, بے شک 6 مہینے کے بعد ہو جائے, بے شک 3 مہینے میں ہو جائے, بے شک 5 مہینے میں, سے تاکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہو جائے. کیونکہ اس طرح تو یہ ہوگا کہ اب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو گئے ہیں, 6 مہینے بعد قومی اسمبلی کے ہوں گے. دیکھیں جو اخراجات ہیں, جو ایکسپینسز ہیں, وہ تو اتنے ہی آ رہے ہیں نا, ایک صرف پرچی کا فرق ہوگا. ابھی تو صوبائی اسمبلی کی ایک پرچی لے کر وہ جا کے ووٹ ڈالیں گے, تو اگر قومی اسمبلی کا بھی ساتھ ہوتا ہے تو صرف پرچی کا خرچہ آئے گا. لیکن جب اگر قومی اسمبلی کا علیحدہ ہوگا تو صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے علیحدہ الیکشن ہوں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے پولنگ عملہ بھی جائے گا, تمام اخراجات دوبارہ ہوں گے, یعنی کہ ایک ہی سال میں 2 الیکشن کرانا پڑ جائیں گے. ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف سے پیسے مانگ رہے ہیں, ایک طرف ہم ورلڈ بینک سے پیسے مانگ رہے ہیں, ایک طرف ہم جنیوا میں جا کر کانفرنس کرتے ہیں کہ جی امیر سیلاب کے لیے ہماری امداد کریں, وہاں پہ آپ کو امداد ملتی ہے. تو دوسری جانب آپ ایسے اخراجات کر رہے ہیں جس کا کہ کہیں پہ بھی کوئی جواز نہیں ہے, جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اس لیے سیاستدانوں کو اب سوچنا ہوگا اور مذاکرات کی طرف آئیں, کیونکہ اس وقت سب سے جو مین چیز ہے وہ مذاکرات ہی ہیں, اور سب سے مذاکرات کی مین جانب چیز آ جائیں. مذاکرات ہیں. سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا اور مذاکرات کی طرف آنا ہوگا. بابر صاحب آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے, محسن صاحب آپ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا. سچ نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.